और सतोशी की आधिकारिक प्रस्तुति एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल 2.0 में आपका स्वागत है। सभी प्रस्तुतकर्ता स्वैच्छिक आधार पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उनके विचार एवं राय आवश्यक रूप से संगठन के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। इस प्रस्तुति में सारी विषय वस्तु केवल सूचना हेतु है। हालांकि हमारा लक्ष्य सटीकता है, लेकिन कुछ त्रुटियां भी हो सकती हैं। प्रदान की गई जानकारी सामान्य है, न कि कोई या व्यक्तिगत सलाह। हम किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। हम जानकारी और सिस्टम प्रदान करते हैं, लेकिन हम किसी भी खरीदारी या सदस्यता का समर्थन नहीं करते हैं। आपके निर्णय केवल आपके हैं, इसलिए हम आपको गहन शोध करने की सलाह देते हैं। यदि संदेह हो तो किसी योग्य पेशेवर से मार्गदर्शन लें। आपकी यहाँ निरंतर उपस्थिति यह दर्शाती है कि आप इन शर्तों को स्वीकार करते हैं। आइए एफिलिएट मार्केटिंग का सावधानी पूर्वक और जिज्ञासा पूर्वक अन्वेषण करें। धन्यवाद। देवियों सज्जनों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आपका आज के इस स्पेशल सेशन पे। जैसे कि कल हमारी लीडरशिप ने क्लियर कर बताया था कि हम आज ये प्रयास करेंगे कि कल तक जो भी हमें अपडेट आया था फ्रॉम आवर टॉप लीडर्स, उसको एक जिस्ट में बताया जाएगा। अभी तक का अपडेट आप सबके साथ एक सारांश में आप सबके साथ शेयर किया जाएगा। उसके उपरांत कोशिश ये की जाएगी कि जितना हो सके आज आप लोगों के कुछ सवाल जवाब हो उसे क्लियर कर सकें। उसी के साथ में ये प्रयास किया जाएगा कि जितनी क्लैरिटी हो सके हम आप सभी के साथ ये शेयर करें, साझा कर सकें। आपके क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग क्लियर कर सकें। जितनी क्लैरिटी हो सके हम वो लेके आने का प्रयत्न करेंगे। उससे पहले याद रखिएगा, हम सब एक समूह में हैं। आपस में हम लोग प्रेम धारणा रख रहे हैं। एक दूसरे के प्रति कोई भी नेगेटिव कमेंट्स या कोई पास ना हो। और जैसे पहले से कहता आया हूं कि इस सेशन को दुनिया के हर वर्ग, हर व्यक्ति विशेष देख रहा होगा। तो आप सभी से एक गुजारिश रहेगी कि आप ऐसा कोई कार्य ना करें जिसके चलते इस प्लेटफॉर्म का, इस फोरम का डेकोरम खराब हो। यदि कोई आपत्ति है तो आप अपना कैमरा ऑफ रख सकते हैं। जब बताया जाए तब अपना आप हैंड रेज करें। जब तक प्रेजेंटेशन चल रहा है कृपया उसे चलते रहने दीजिए, कोई बीच में विघ्न ना करें। यही आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी। चलिए अधिक विलंब ना करते हुए एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं और बुलाना चाहूंगा मैं हमारे ट्रेनर पसंद लीडर रशीद गहलोत जी का, जो सदैव तात्पर्य रहते हैं आप सभी के साथ क्रिस्टल क्लैरिटी प्रदान करने के लिए। रशीद जी नमस्कार, स्वागत है आपका। ये मंच आपके सबको। थैंक यू अमित जी एंड वेलकम एवरीबॉडी। आप सबका स्वागत है, आप सबका वेलकम है हमारे स्पेशल सेशन में जो हम लोग अक्सर थर्सडेज एंड फ्राइडेज को रखते हैं। आइदर इट्स अ ट्रेनिंग और इट्स एन अपडेट। हमने ये इस तरह से डिजाइन किया था कि वेडनेसडे कॉल जो रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अवर सीईओ, अवर मेंटोर शवेज खुद आके जब इतनी सारी बातें करते हैं तो वैसे तो कुछ क्लैरिटी के लिए गुंजाइश बचती नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे सरल शब्दों में और हिंदी के उच्च उच्चारण में हम लोग आपके सामने ये सारी इंफॉर्मेशन रखने की कोशिश करेंगे। सो बात अब ये है कि जैसे कि शवेज कहते हैं कि मैं बहुत रिलैक्स्ड हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। और राजीव जी ने एक आखिरी में बात कही थी कि जब शवेज खुद इतने कॉन्फिडेंट होते हैं तो हम लोग भी कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो माहौल वही है अभी। अभी सब कुछ जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रेडी है। वी आर ऑन द वर्ज ऑफ क्रिएटिंग हिस्ट्री। शवेज ने कल इन डेप्थ बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस का आंसर्स भी दिए था। अगर आप लोग ने नहीं ध्यान दिया हो प्लीज दोबारा कल की मीटिंग्स दोबारा देखिए। एंड हमेशा इन मीटिंग्स को सिर्फ एक बार मत सुनिए, बार बार सुनिए, क्योंकि वो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें ऐसी रहती है जो वो शेयर करते हैं जो दोबारा रिपीट करने का कोई सेंस नहीं बनता है। आप लोगों को समझना होगा कि हम लोग एक बहुत ही टेक्निकल प्लेटफॉर्म को डिलीवर करने जा रहे हैं। ये इस तरह का प्लेटफॉर्म है जो आज तक कभी कभी किसी ने देखा नहीं है। और शायद अगर कोई देख के समझ के कॉपी करना भी चाहेगा तो जैसे शवेज बताते हैं कि उनको लग जाएंगे कुछ महीने, और तब तक हम लोग एक अलग लेवल पे पहुंच चुके होंगे। हम कुछ इस तरह का डिलीवर करने जा रहे हैं जो सभी के लिए
एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी तो प्रदान करेगा ही करेगा, लेकिन साथ साथ में सबको फेयर एंड इक्वली प्रॉफिट देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने शुरुआत की थी बीटा टेस्टिंग से। बीटा टेस्टिंग के अंदर हम लोगों ने कुछ स्ट्रैटेजी बनाई। हम लोगों ने देखा कि किस तरह के बिजनेस पॉसिबिलिटी है, किस तरह के आर्बिट्राज पॉसिबिलिटी है, किस तरह का प्लेटफॉर्म डेवलप हो सकता है। उसके लिए हम लोगों ने कुछ स्ट्रेटेजी बनाई, वो स्ट्रेटेजी पे काम किया। बीटा टेस्टिंग के अंदर हम लोगों ने बहुत सक्सेसफुली बहुत सारे लाइसेंसेस भी सेल किए। और सबसे बड़ा कारण तो वही था कि बीटा टेस्टिंग के अंदर एक्चुअली हम लोगों ने प्रॉफिट देखा था, और कहीं कहीं पे हमने 900% प्रॉफिट भी देखा है, राइट। सो ये जो प्रोडक्ट हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग डिजाइन कर पाएंगे या उसको हम लोग उतना स्केलेबल कर पाएंगे, या उसको हम लोग उतने बड़े लेवल पे हम लोग ले जा पाएंगे, तो बीटा टेस्टिंग के अंदर हम लोग ने जो कुछ भी किया वो एक शुरुआत के लिए और एक दिशा पकड़ने के लिए अच्छा था। लेकिन जैसे शवेज बताते हैं कि वो स्केलेबल नहीं था, और इसीलिए कहीं ना कहीं हम लोगों को दोबारा शुरुआत करनी पड़ी, दोबारा हम लोगों को रीडिजाइन करना पड़ा, हमें हमारी स्ट्रेटेजीज चेंज करनी पड़ी। हम लोगों ने जब ये समझा देखा कि ये 80,000 एड्रेसेस वाइट लिस्ट हुए हैं, 86,000 ऑलमोस्ट। सो इतने सारे लोगों को अगर प्रॉफिटेबल पेयर्स मिलना चाहिए, तो उस तरह का सिस्टम, उस तरह की अप्रोच भी होनी चाहिए, जो बीटा टेस्टिंग में कुछ लिमिटेड नंबर्स के साथ में तो पॉसिबल दिख रही थी, लेकिन जब हम लोग लार्ज स्केल पे करने जा रहे हैं एमवीपी के साथ में, तो वो पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। और उसी वजह से कुछ प्री डिफाइंड स्केड्यूल्स करने के बाद भी, लॉन्च डिसाइड करने के बाद भी हमने उसे पोस्टपोन किया। और मैं कहता हूं कि अच्छा ही हुआ जो पोस्टपोन हुआ, वरना वो प्रोडक्ट जो डिलीवर होता शायद से वो स्केलेबल नहीं होता, सस्टेनेबल नहीं होता, और शायद से जिस जिस मुकाम पे हम लोगों को डिलीवर करना है प्लेटफॉर्म, उस मुकाम तक हम लोग शायद से नहीं पहुंच पाते, या उतने सारी कम्युनिटी को हम लोग नहीं सस्टेन कर पाते। शवेज ने कल कुछ शब्द यूज किए थे, कुछ नंबर्स यूज किए थे, सॉरी, 500,000, 5 लाख लोग भी अगर आ जाएंगे, तब भी हम यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म को स्केलेबल कर सकते हैं। उतनी क्षमता अब हमारे प्लेटफॉर्म में है। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है ये मतलब शवेज का जो कहने का मतलब था कि हर एक बंदा यहाँ पे फिर भी प्रॉफिट करेगा अगर इतने बड़े लेवल पे भी हम लोग जाते हैं तब भी, क्योंकि सिस्टम और प्लेटफॉर्म उस तरह से अब स्केलेबल हो चुका है। सबसे बड़ा चैलेंज जो हम लोगों को आया था वो था टेक्नोलॉजी का, क्योंकि हम लोगों ने बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया था। आज तक किसी ने सोचा नहीं था। फ्लैश लोन जो है वो मार्केट में 4 साल से अवेलेबल है, उसके कुछ उपयोग हो रहे थे, लेकिन बहुत ही लिमिटेड लोग उसका उपयोग कर रहे थे, जो जान रहे थे और जो समझ रहे थे। लेकिन इतने बड़े लेवल पे फ्लैश लोन को उपयोग करके इतना बड़ा प्लेटफॉर्म डिलीवर करना, इट वॉज नॉट पॉसिबल। किसी ने लगता था नॉट पॉसिबल, किसी ने सोचा नहीं शायद से उस दिशा में। वी आर द पायनियर्स। सो ये यूएसपी हमारी, ये यूनिकनेस हमारी कोई भी छीन नहीं सकता है। और हम लोग वो पहला व्यक्ति तो पहला व्यक्ति ही रहता है। वो विनर इज ऑलवेज द जो फर्स्ट विनर रहता है वो तो हमेशा फर्स्ट ही रहता है, उसको कोई नहीं छीन सकता। सो हम लोगों ने जब इस तरह का सोचा प्लेटफॉर्म डिजाइन करना, तो हमें स्क्रैच से शुरू करना पड़ा। दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। ठीक है। फिर दूसरा चैलेंज था प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म को स्केलेबल बनाना। वो दिख रहा था लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन फाइनली अभी जिस तरह से हम लोगों ने देखा है सिस्टम्स और जिस तरह से डिलीवर होने जा रहा है, हम लोग अभी स्केलेबल भी हैं और हम लोग बहुत बड़े लेवल पे अडाप्ट कर सकते हैं। बहुत बड़ी कम्युनिटी को, बहुत बड़े क्लाइंट बेस को हम लोग यहाँ पे सस्टेन कर सकते हैं एज अ प्लेटफॉर्म। तो ये दूसरा चैलेंज था जो हम लोगों ने कवर किया। साथ साथ में डेटाबेस के इश्यू थे, वाइट लिस्टिंग के इश्यूज थे, हमारी थर्ड पार्टी डिपेंडेंसीज हमेशा आगे भी रहेगी और पहले भी थी। आप लोगों को याद होगा कि बहुत सारे जब ग्रुप वाइट लिस्टिंग होने गए थे तो पॉलीगॉन के ऊपर कुछ इश्यू चल रहे थे, तो जिसकी वजह से वाइट लिस्टिंग टाइमली हो नहीं पा रही थी। सो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए हम लोग आगे बढ़ते गए। चैलेंजेस आते गए, हम लोग उसको ओवरकम करते गए। और सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो कम्युनिटी की तरफ से था। एंड आई वुड रियली लाइक टू थैंक शवेज कि वो प्रेशर में आके उन्होंने काम नहीं किया। सीरियसली, इतनी बड़ी कम्युनिटी और ऑलमोस्ट 90-80% कम्युनिटी जब कंप्लेन कर रही हो, आई डोंट नो किस तरह से वो फोकस कर पा रहे थे, आई डोंट नो किस तरह से वो अपना काम कर पा रहे थे। लेकिन
दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। लेकिन हम लोग ने जब भी शवेज को सुना तो एक ही बात सुनी कि आप लोग जब प्लेटफॉर्म देखेंगे, जब हम लोग एंड रिजल्ट जब डिलीवर करेंगे तो ये सारी कंप्लेन जो है वो सस्टेन हो जाएगी, मतलब वो सेटल हो जाएगी। जब हम लोग देखेंगे कि हर एक बंदा प्रॉफिट कर रहा है कम्युनिटी में, तो ये सारी कंप्लेन का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, कोई मायने नहीं रहेगा। और वही होने जा रहा है अभी। ठीक है। सो अगर हम बुमेरांग की बात करते हैं, बुमेरांग एक एक आर्बिट्राज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो हम लोग डिलीवर करेंगे। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने भी लोगों ने अभी प्री सेल्स, यानी कि जो अभी लास्ट मंडे 10th ऑफ जून को जो क्लोजिंग हुआ है, उन सभी को जो है 3x प्रॉफिट सीलिंग मिलेगा। 3x प्रॉफिट सेलिंग के हिसाब से ऑलमोस्ट जो भी उन्होंने लाइसेंस वैल्यू लिया है वो उसके ऊपर 3 गुना प्रॉफिट क्लेम कर लेंगे, और उसके बाद जो है वो रीसब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। उसके बाद में 10 जून के बाद में जितने भी लोगों ने लिया है उन सभी को 2x की प्रॉफिट सेलिंग मिलेगी, और 2x की प्रॉफिट सेलिंग अब परमानेंट रहेगी, चाहे वो रीसब्सक्रिप्शन हो या फ्रेश लाइसेंसेस हो। ठीक है। हम लोगों ने इसे किस तरह से सस्टेनेबल बनाया है वो ये है कि जैसे शवेस कहते हैं, पहले की जो स्ट्रैटेजी थी, जो बीटा टेस्टिंग में स्ट्रैटेजी थी, वहां पे हम लोग आपस में ही compete कर रहे थे। किस तरह से? मान लो कि आपने देखा होगा कि कुछ कुछ ट्रेड के अंदर हमें 30% का प्रॉफिट मिल गया, 40% का प्रॉफिट मिल गया, 900% का प्रॉफिट मिल गया। बैक टू बैक लकी मैम ने 900 के 3 प्रॉफिट लिए थे, 3 ट्रांजेक्शन किए थे जहां पे 900 का प्रॉफिट आया था। सो ये कैसा था कि बहुत सारे फैक्टर्स थे जो काम करते थे इस तरह के प्रॉफिट को क्लेम करने के लिए। ये प्रॉफिट जो था वो सभी के लिए अवेलेबल था, लेकिन कैसा है कि किसने हिट कर दिया और किसका हिट करने के बाद में हिट हो गया इनफैक्ट। सो इस तरह से क्या हुआ कि एक एक ट्रांजेक्शन के ऊपर इतना इतना प्रॉफिट कोई एक बंदा, अकेला बंदा भी कर रहा था। लेकिन अब क्या होगा? गैस फीस कैसे कम होगी, कैसे गायब हो गई? गैस फीस ही नहीं लगने वाली। आप सोचिए कि कैसे पॉसिबल हुआ है ये। सो अब क्या है कि अभी आप अभी शवेस क्या कर रहे हैं? शवेस कैप्चर कर रहे हैं जितनी भी आर्बिट्राज पॉसिबिलिटीज हैं। और मान लो कि जैसे हम लोग ने एक ट्रेड हिट किया यूएसडी डब्ल्यूमेटिक, अभी यहाँ पे हम लोग 4-5 लोग हैं, हम लोग सब मिलकर एक ट्रेड हिट कर रहे हैं डब्ल्यूमेटिक यूएसडीटी का। तो जो प्लेटफॉर्म जो है, जो एआई है, वो पूरा आर्बिट्राज कॉपी का, वो पूरा आर्बिट्राज क्लेम करने की कोशिश करता है, और जितने भी लोग उसको हिट करेंगे उन सब में वो प्रॉफिट बटेगा। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, और इसकी वजह से ही जो है प्लेटफॉर्म जो है इतना स्केलेबल बन पाया है। यानी कि जितने ज्यादा लोग आते जाएंगे सभी को ये प्रॉफिट शेयर होता जाएगा। सो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो हमारी ये जो स्ट्रैटेजी है, ये अप्रोच जो है, अब उन्होंने सिस्टम में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या किया है, ये तो अब मुझे लगता है कि जो नौ सीखिए हैं या फिर जो कॉपी कैट्स है उनकी समझ के भी बाहर हो जाएगा अभी। एंड सबसे बड़ी बात कि हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी ऑडिट हो चुका है। एंड इसको ऑडिट करने का एक सबसे बड़ा कारण ये था कि हम लोग अब जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रहेगा हमारा, वो हम लोग ओपन सोर्स नहीं रखेंगे। ओपन सोर्स नहीं रहेगा मतलब कि हम लोग कोई भी इसे कॉपी नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट अब आप देख रहे हैं कि लीगल डिस्क्लेमर्स भी हैं, और बहुत सारे हम लोग लीगल कंप्लायंसेस के साथ में काम करने जा रहे हैं। वी आर गोना प्रोफेशनली डिलीवर द प्लेटफॉर्म। सो वहां पे बहुत सारी लीगलाइजेशन की बातें भी होगी, जिसका कॉपी कैट्स को ध्यान रखना जरूरी है। सो एज अ प्रोडक्ट, एज अ प्लेटफॉर्म जो डिलीवर होने जा रहा है वो बहुत ही बेहतरीन है। अब कौन कितना प्रॉफिट कर पाएगा वो शवेज खुद भी नहीं जानते हैं, लेकिन सब लोग प्रॉफिट कर पाएंगे, ये बात तय है। फिर चाहे 80,000 लोग हों या 1 लाख हो या 5 लाख हो, तो सभी को प्रॉफिट मिलेगा और सभी को मौका मिलेगा यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे इस प्रॉफिट को एनकैश करना। रही बात ये एज अ कम्युनिटी, अगर हम देखते हैं तो वास वी आर ऑल सतोशी जो है वो हमेशा हमेशा हमारा सेंट्रल मार्केट प्लेस रहेगा। एक इस तरह का इकोसिस्टम जहां पे इस तरह के प्लेटफॉर्म्स, इस तरह के प्रोडक्ट्स हमेशा आते रहेंगे। शवेज ने जो बताया था मैं वही दोहरा रहा हूं आप सबके साथ में, कि हम लोग वास के ऊपर इस तरह की अपॉर्चुनिटीज हम लोग हमेशा लेके आते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि हमारी जो ब्लॉकचेन है BTC20 स्मार्ट चेन जो है, और BTCC का जो माइनिंग प्रोग्राम है, वो हमेशा हमारी बैकबोन रहेगा। वो हमेशा हमारा हमारा बैकअप नहीं कहूंगा, लेकिन हमारा सेंट्रल प्रोडक्ट रहेगा। क्योंकि उसके अंदर कुछ उस तरह का कुछ मेंटेनेंस नहीं है, कुछ उस तरह का
इफ एंड बट नहीं है। वो माइनिंग प्रोग्राम जो है वो डिजाइन होकर डिलीवर हो चुका है, और वो डिलीवर हो चुका है, और लोग जो है वहां पे अपना माइनिंग शुरू करके 140 साल तक उसका बेनिफिट ले सकेंगे। राजीव जी कहते हैं अगर आपको कैश फ्लो चाहिए, आपको अगर क्विक मनी चाहिए, तो बुमेरांग उसके लिए बिल्कुल फिट बैठता है। लेकिन अगर आपको सही मायने में वेल्थ क्रिएट करनी है, तो आपके लिए बीटीसीसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसको कोई छीन नहीं सकता है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। वो ब्लॉकचेन लाइव है, उसका माइनिंग प्रोग्राम जो है वो लाइव है। 7200 बिटकॉइन जो है वो हर दिन रिलीज होते, बिटकॉइन कोड जो है वो हर दिन रिलीज होते हैं। आपको सिर्फ क्लेम करना है, और क्लेम करने के लिए आपको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आपको सिर्फ चाहिए वो एक सिंगल एनएफटी जिसके थ्रू आप क्लेम कर सकेंगे। सोचिए कि अगर आप $50 का एक एनएफटी भी लेते हैं, तो आपको 140 इयर्स ऑफ माइनिंग प्रोग्राम मिलता है। और कहीं ना कहीं तो ये 140 इयर्स के अंदर आपको एक ना एक मौका ऐसा मिलेगा जहां पे ये बीटीसीसी जो है ऑल टाइम हिट करके हर बार जो है ना, आपको जैसे हम लोग बिटकॉइन में देखते हैं, अभी हाल्विंग ईयर है, बिटकॉइन ऑलमोस्ट $100,000 या $150,000 भी क्रॉस कर सकता है। तो हमारे पास भी तो हमारा हाल्विंग इवेंट है। हमने भी तो बिल्कुल हूबहू बिटकॉइन की रोड मैप को कॉपी किया है। तो जो मैं मेरे ट्रेनिंग सेशन में कहता हूँ कि जो बिटकॉइन ने 14 सालों में अचीव किया है, हो सकता है हम लोग 4 से 5 सालों में अचीव कर ले। तो सोचिए कि ये 140 सालों के अंदर आपको बीटीसीसी के ऊपर भी कितनी बार ऐसा मौका मिलेगा कि आप एक अच्छा खासा एप्रिशिएटिव वैल्यू क्लेम कर सकेंगे बीटीसीसी के ऊपर। बिल्कुल चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं है। हमारे पास में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट, और इसी वजह से मैं आप लोगों को, अगर आप लोग सीरियसली नेटवर्क बिल्ड करते हैं या नहीं करते हैं, टीम बिल्ड करते हैं नहीं करते हैं, मुझे नहीं पता है, लेकिन जो सीरियसली इन्वॉल्व है इस नेटवर्क के बिजनेस में, दे आर कैशिंग आउट बिग टाइम। बहुत बड़ी बड़ी टीमें ऑलरेडी यहाँ पे प्लान करके आ चुकी है सिस्टम में अंदर, या फिर बस आने वाली है। अगर आप अपनी टीम को मैनेज नहीं कर रहे हैं, अगर आप अपनी टीम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आई एम श्योर कि वो टीम कोई और मैनेज करते कर लेगा। प्लीज फोकस कीजिए, आपको दोनों ही एस्पेक्ट्स को समझना है। एक हमारे पास में प्रोडक्ट के बेनिफिट्स है बीटीसीसी में, जहां पे आपको माइनिंग रिवॉर्ड्स मिलते हैं। दूसरा प्रोडक्ट हमारा बुमेरांग, जहां पे आपको प्रॉफिट मिलता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट्स, राइट। इंडिविजुअली आप एज अ क्लाइंट ये दोनों ही प्रोडक्ट का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन साथ साथ में आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ में, या फिर हम लोग कहे टीम सीरियसली कोई नेटवर्क बिल्ड कर रहा है, तो अगर हम उस पर भी फोकस करें तो वहां पर भी उतनी ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप अगर ढूंढ रहे हैं एक एक रिवॉर्डिंग प्लेटफॉर्म, एक सस्टेनेबल प्लेटफॉर्म, एक करियर बेस्ड अपॉर्चुनिटी, दैट टू इन क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, अगर आप ऐसे इकोसिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं जहां पे सीईओ खुद डेवलपर है और वो एक्सीलेंट प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है, एक ऐसी लीडरशिप पैनल है जो जो खड़ी है आप लोगों के साथ में आपको सही इंफॉर्मेशन देने के लिए। एंड आपने देखा होगा कि जितना भी डिफिकल्ट टाइम क्यों ना रहा हो, हम लोग हमेशा यहाँ पे आए हैं, हम लोग ने हमेशा डिलीवर किया है, ये प्रेजेंटेशन या फिर एड्रेस किया है कम्युनिटी को। एंड माथे पे एक शिकंज तक आपने कभी देखी नहीं होगी कि हम लोगों को कभी डाउट हुआ होगा कि ये नहीं हुआ। तो आपने देखा होगा लकी मैम हमेशा कॉन्फिडेंट थी, राजीव जी हमेशा कॉन्फिडेंट थे। हम लोग, मैं मास्टर ट्रेनिंग ले रहा हूँ, अमित जी आके कॉन्फिडेंटली होस्टिंग करते हैं, विजया जी, पंकज जी, एंड ऑल द ग्रेट लीडर्स। कितने सारे ग्रेट लीडर्स हैं जो इंडिविजुअल मीटिंग ले रहे हैं, हम लोग उनका नाम भी यहाँ पे नहीं ले पाते हैं क्योंकि कितने बड़े लेवल पे क्या क्या हो रहा है। मेरी आप लोगों से बहुत ही हम्बल और बहुत ही सिंपल गुजारिश रहेगी कि डोंट मिस आउट दिस अपॉर्चुनिटी जस्ट बिकॉज कि आपके आपके पास में कुछ एक्सपीरियंस रहे हैं या आपके दिमाग में कुछ बैकलॉग अभी भी चल रहा है। डोंट मिस दिस आउट। मैं आपको आज के ही मेरे 2 इंसिडेंट्स का मैं आपको रिकलेक्शन दिखाता हूँ, और आप लोगों को अंदाजा लगेगा कि क्या, किस तरह से, किस लेवल पे काम होता है। आज मैंने 2 कॉल्स रिसीव किए। इनफैक्ट एक जूम कॉल था और एक टेलीफोनिक कॉल था, एक मतलब कॉन कॉल था कुछ लीडर्स का। एक जो थे वो, उन्होंने अच्छी टीम बिल्ड करी हमारे बुमेरांग जब लॉन्च हुआ था उस टाइम पे, और बाद में फिर ये जो भी पीरियड था उसमें सिर्फ वो कम्युनिकेशन करते थे हमारे साथ में। जो हमारे टीम के लीडर हैं वो सिर्फ फोन पे बातें करते थे, लेकिन कभी भी कोई कंप्लेन नहीं, कोई शिकायत नहीं, अपनी टीम को अच्छे से हैंडल किया। और आज जब मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने उन्होंने पता है ये 2 महीनों के अंदर कभी भी एक मीटिंग भी नहीं ली हमसे। पहले ली थी बहुत सारी जब बिजनेस बिल्ड करना था, बाद में जब ये धीमे हो गया था तो उन्होंने कोई मीटिंग नहीं ली। इन्होंने
आज जब कॉल पे बात करी तो उन्होंने मुझे ऐसा कहा कि हम लोग 15 से 16 घंटे काम करने के लिए तैयार हैं। एंड शवेज ने जो कहा था कि हमें 3 महीने के अंदर जो 5 लाख लोगों की कम्युनिटी बनानी है, उसमें से थोड़ा सा अगर हम लोग हमारी टीम जोड़ लेंगे तो हमारा ही फायदा है। और मंडे से, जैसे ही ये लॉन्च होता है, मंडे से वो काम पे लगने के लिए तैयार है। अब उसी जगह पे दूसरा एक और कॉल हमने रिसीव किया आज, वहां पे मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छे व्यक्ति जो दुबई में हमारे साथ में थे, वहां पे उनकी टीम से कहीं नीचे कोई मीटिंग हुई थी और वहां पे उन लोगों ने इस तरह से बताया कि इंस्ट्रक्शन मिले हुए हैं टॉप अपलाइन से कि जब तक बुमेरांग लॉन्च नहीं होता है कि हम लोग बीटीसीसी का माइनिंग भी शुरू नहीं करेंगे। दोनों ही सिचुएशन के अंदर आप देखिए, दो अलग अलग टीमें हैं, दोनों अलग अलग लीडर्स हैं और दोनों ही एक्सीलेंट लीडर्स हैं, लेकिन जो जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट का है। आपको विश्वास तो करना पड़ेगा, किसी ना किसी पे तो विश्वास करना ही पड़ेगा आपको। आपको क्या लगता है दूसरे प्रोजेक्ट्स में जाएंगे तो वहां पे विश्वास नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा आपको वहां पर भी। लेकिन क्या आपको उस तरह का कॉन्फिडेंस मिलेगा? क्या आपको उस तरह के प्रोडक्ट्स मिलेंगे? क्या उस तरह का आपको बेनिफिट मिल पाएगा? आई डोंट थिंक सो। सो हमेशा कहते हैं, अगर प्रॉफिट चाहिए तो डिसीजन तो लेना पड़ेगा, और सही टाइम पे सही डिसीजन लोगे तो ही प्रॉफिट कर पाओगे, वरना फिर लेट डिसीजन विल ऑलवेज टेक यू टू द मिस्ड अपॉर्चुनिटी। ठीक है? सो बी कॉन्फिडेंट, जो आने वाला है दैट इज समथिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी रिवॉर्डिंग एंड excellently designed and delivered by Chavez. So have faith upon Chavez. सिस्टम पे भरोसा कीजिए, प्लेटफॉर्म पे भरोसा कीजिए, बिकॉज दिस इज एक्सेप्शनल। ऐसे मौके, ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं मिलती है। एंड कैश इट। लेकिन ये भी नहीं कहेंगे कि अपना घर बार बेच के लगा दो भाई। ये भी मत करिएगा। सोच समझ के अच्छे लीडर्स के साथ में काम कीजिए। सबसे बड़ी बात है, सही टाइम पे सही इंफॉर्मेशन लीजिए और सही व्यक्ति से लीजिए। वो जब क्रिकेट मैच चलता है ना, तो वो जो हमारे इंडिया के अंदर जो पान के गल्ले होते हैं, वहां पे लोग खड़े होके कमेंट करते रहते हैं, अरे इसको ऐसा करना चाहिए था, उसको वैसा करना चाहिए था। भाई जब जाके खेलोगे मैदान में तब मालूम पड़ेगा कि किस तरह से खेलना चाहिए और किस तरह से खेला जाता है। कमेंट करना आसान है, बोलना आसान है, करके दिखाना मुश्किल है। सो सब कुछ जो है वो नॉलेज पे डिपेंडेंट है। सब कुछ जो है वो राइट टाइम पे राइट डिसीजन पे डिपेंडेंट है। एंड अगर हमारी तरफ से अगर कुछ भी आप लोगों को लगता है कि कुछ कमियां अगर कहीं रह जाती है, वी वेलकम फीडबैक, और हम लोग उस दिशा में काम करने के लिए तैयार है। एंड आई थिंक द लीडरशिप इज एक्सीलेंट। लकी हमेशा हमारे साथ में खड़ी है ना। इन इन हमने ऐसे ऐसे समय देखे हैं जहाँ पे हम लोगों ने 14 लोगों से ये मीटिंग शुरू करी थी, और वहां से लेके अब तक ये मीटिंग्स कंटिन्यू हो रही है। सो जो आ रहा है वो बेहतरीन है, बहुत ही रिवॉर्डिंग है। एंड वी आर गोना क्रिएट हिस्ट्री। डिसीजन विल बी योर्स टू बी अ पार्ट ऑफ इट, और लेटर ऑन जस्ट टू रिव्यू इट। सो अगर मैंने कुछ और मिस किया है, अमित जी, मैं इनवाइट करता हूँ पैनल को, अगर कुछ और ऐड करना है। आई थिंक वी आर क्लियर विद दैट। ओवर टू यू अमित जी। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी। एंड वेरी क्रिस्टल क्लियर, संक्षिप्त रूप में आपने थ्रू आउट द जर्नी का पूरा था एक बार और रिवाइज करा है। दैट इज व्हाट आई वुड से, rather than saying कि क्लियर किया है। क्योंकि जैसे आपने सही कहा कि लीडरशिप से सदैव हमेशा यही प्रयास रहा है कि चीजों को जितना सिंपल और क्लियर होकर बता सकें उतना रखें। दैट वाज व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वाज, एंड दैट इज बीन डन। तो दिस इज द मेन पार्ट। एंड इस वक्त अपने लीडरशिप से परमिशन पूछूंगा कि क्या हम आगे बढ़ते हुए प्रश्न उत्तर की श्रृंखला शुरू करें? विल दैट बी फाइन? Yes, Amitji. We'll do the questions. Yeah. ओके। दोस्तों, सवाल जवाब या प्रश्न उत्तर का श्रृंखला शुरू करने से पहले कुछ कॉमन चीजें आप लोग को बता दें, ताकि आप लोग के सवाल रिपीट ना हो। अपना हैंड रेस करेंगे, आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन देंगे, आप अपना सवाल पूछे, फिर आपको म्यूट कर देंगे। एक बार में जितने आपके सवाल है पूरे क्लियर कर लीजिएगा, और कोशिश ये रखिएगा कि जो जवाब कोई सवाल पूछ रहा है तो कृपया ध्यान से सुनिएगा, ताकि सवाल को रिपीट ना करना पड़े। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सब लोग फोकस रहेंगे, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे, सुनेंगे इस चीज का, ताकि कोई रिपीटेशन ना हो। एज फार एज डेट एंड टाइम इज कंसर्न्ड, क्लियर कट बात बता दी गई है। इसके अलावा कोई और सवाल
अगर यदि आपके हैं या कुछ प्रश्न है, कुछ क्लैरिटी चाहिए तो प्लीज जरूर पूछिएगा। और इस वक्त अलॉन्ग विद हमारी लीडरशिप लकी जी जो इस वक्त मौजूद है, मैं इनवाइट करूंगा हमारे पैनल मेंबर्स को, राजीव जी, पंकज जी, विजया जी, all are there for the support. So we request Ashish ji to go with this particular panel का, okay, over the course of time we'll do it. So शुरू करें starting पे, let me hand raise हुए हैं यहाँ पे, we start one by one. पहला सवाल पे है मोहम्मद रफी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं, प्लीज अपना सवाल पूछे रफी जी। नमस्कार जी। गुड अगले लाइन इवनिंग पे, ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग जी। अगले सोनू शर्मा जी, आप तैयार रहिएगा अपने सवाल के साथ। रफी जी, ओवर टू यू प्लीज। जी मेरा सवाल एक दो तीन है, कुछ भी नहीं है। प्लान एक्सीलेंट है, बहुत बढ़िया है, बहुत कॉन्फिडेंस है, इसलिए हम लोग मैं भी 4-5 महीने से पहले ही ज्वाइन हो गया। अभी मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, बड़े बड़े लीडर्स, लकी मैडम या त्रशी सर या राजू सर, कौन भी है, अभी ऑलमोस्ट ऑल बहुत नेगेटिव आ गया। अभी अभी नेगेटिव आने का अभी टाइम नको दीजिए। मैं रिक्वेस्ट लिया, बहुत रिक्वेस्ट आपको, हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप किसी तरह सैटरडे या संडे के दिन किसी तरह लॉन्च करवाइए, क्योंकि तो अपन ऑन एंड एवरेज वीकली अपन 2x और 3x लिए तो भी बहुत बढ़िया है। ये टाइम पे मंथली 5,000 7,000 सैलरी भी बहुत बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। ऑन एंड एवरेज अपन कैलकुलेट करें तो भी मंथली $2,000 अपन को आए तो भी बहुत बढ़िया है। किसी तरह आप सैटरडे या संडे के दिन लॉन्च करवाइए, उससे ज्यादा नको पोस्टपोन करवाइए प्लीज। मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है, बहुत एक्सलेंट है प्लान इसको। और मैं 16 ईयर से मैं एमएलएम इंडस्ट्री में हूँ, मेरा भी बहुत बड़ा टीम है, मगर मैं अभी किसी को भी नहीं लेके आया। क्यों बोल तो बहुत धक्का मुक्का मैं भी बहुत चेन लिया। क्यों बोल तो मैं भी रिटर्न कर रहा पैसे लॉस होने के बाद। सो इसलिए मैं कुछ भी टीम फॉर्म नहीं करा, मगर टीम रेडी करके रख दी हूँ मैं। एक बार लॉन्च हो गए तो मैं बोल रहा हूँ ना, अब सर क्या बोले, 3 महीने में 5 लाख मेंबर्स आना बोल के, वैसे एक ही महीने में 5 लाख नहीं, उससे ज्यादा भी होते, ये पक्का 100% श्योर है। मगर पोस्टपोन नको करवाइए प्लीज। ओके रफी जी, सबसे पहले तो आपका नाम काफी अच्छा है, बहुत हमारी जमाने के नाम यादें ताजा कर दी हैं। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इस वक्त स्क्रीन पे आप जो चेहरे देख रहे हैं ना, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। अगर हमारे बस में होता तो ये प्लान D1 से शुरू हो चुका होता। यकीन मानिए, पार्टिसिपेंट्स में काफी लोग ऐसे हैं कि उनका बस होता तो प्लान सोचने से पहले ही शुरू हो चुका होता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कुछ कारण है। और हम सब यही इसमें है कि प्लान इज गोना बी परफेक्टली लॉन्च्ड। आधा अधूरा प्लान कुछ लॉन्च नहीं करेंगे। जो ये बना रहे हैं उन्हें वेरी क्लियर कट स्पष्ट बताया है कि आधी चीज प्रस्तुत नहीं करेंगे। इट विल नॉट बी हाफ चिकन, इट विल बी फुल चिकन। तो ये तो जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे था, लेकिन हाँ, ये जो आपने सही कहा, काफी लोग इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोग थॉट प्रोसेस के हिसाब से पीछे जा चुके हैं। बट जैसे ऋषि जी ने बताया था, इतना यकीन रखिए, हम सब लोग मिलके जितने उतावले हैं इसको लॉन्च करने में, उससे दुगने उतावले हैं सवेश जी खुद इसको लॉन्च करने में। यकीन रखिए इस चीज का। एंड श्योर, जैसे आपने कहा, सब साथ में हैं, 5 लाख तो बस ऐसे हो जाएगा। लेट इट स्टार्ट। थैंक यू। अगले सोनू जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन देंगे, और कतार में नेक्स्ट है आशीष कौशिक जी, आप तैयार रहिएगा। सोनू जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं, प्लीज अपना प्रश्न पूछिए। गुड इवनिंग ऑल लीडर्स, कैसे हैं सर? ऑल गुड सर, ऑल गुड। सर मेरा कोई डाउट नहीं है, मेरे एक क्वेश्चन है और एक का मैं सॉल्यूशन चाहता हूँ। क्वेश्चन तो ये है सर कि एक एक ही नंबर और मेल आईडी से हम कितना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? जी, लेट टेक इट। सर कोई लिमिट नहीं है, आप एक ईमेल से आप मल्टीपल अकाउंट्स ले सकते हैं। एज ऑफ नाउ केवाईसी इज नॉट कंपलसरी। केवाईसी का प्रोविजन रखा गया है, बट इट इज नॉट कंपलसरी। थैंक यू। समझ।
थैंक यू दर्शी जी। अगले हैं आशीष कौशिक जी, ग्रेट। इसके उपरांत जयेश जी रहेंगे। जयेश जी आप तैयार रहिएगा। आशीष जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं, प्लीज अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार अमित जी, मैं जानना चाहता हूँ अभी जो जो अपना प्लेटफॉर्म फीस और जो आगे का 0.5% का जो था फीस था वो रहेगा या नहीं रहेगा, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। दैट इज ऑल टेकन केयर बाय द कॉन्ट्रैक्ट, वो बैक एंड पे कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे होगा। थैंक यू। रहेगा या नहीं रहेगा, मतलब ये जानना चाह रहा सर हमारी प्रॉफिट सीलिंग में से नहीं कटेगा वो। हूँ। ओके ओके ओके, थैंक यू। अगले हैं जयेश जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं। रिक्वेस्ट करूँ राजीव जी को टेक इट फॉरवर्ड। और कतार में अगले हैं सुनील भोपाल जी, आप तैयार रहिएगा। जयेश जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन है। नमस्कार। नमस्कार जी। इसमें मैं जस्ट लिटिल बिट सॉलिडिटी जानता हूँ, इसके लिए सवेज जी से कोई कंप्लेन कर ही नहीं सकता कि वो कैसे होता है। आई नो लिटिल बिट। मगर अभी वास का जो अपना प्लेटफॉर्म है उसके अंदर बीटीसीसी का जो एड्रेस डालते हैं वो एड्रेस पूरा नहीं दिखता। इसके हिसाब से क्या होता है कि अपने को लगता है हमने गलत एड्रेस डाल दिया। तो मेरा ही ऐसा हुआ तो मैंने क्या किया, पूरा एड्रेस एड्रेस को नहीं रिसेट। दिखता सर? हाँ, पूरा एड्रेस कहाँ नहीं दिखता? आप होल्ड कीजिए। आई थिंक वाज बैक ऑफिस में आप बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम एड्रेस डालते हैं ना बीटीसीसी का। हाँ, वो ब्लू बोल रहे हैं कि पूरा येलो नहीं कलर का जो होता है ना यस बॉर्ड, समझ गए। हम्म। तो वहां पूरा एड्रेस दिखेगा ना, तो अपने को क्या लगता है कि हमने गलत एड्रेस डाल दिया, कुछ वर्ड्स नहीं दिखते। सर उसमें पूरा दिखता है। आपने एक बार कॉपी कर दिया तो उस पर अपना कर्सर लेके क्लिक करके राइट साइड आप पुश करेंगे तो सारे एड्रेस दिख जाएगा राइट साइड का। लेफ्ट साइड पुश करेंगे लेफ्ट साइड का नहीं, राइट साइड करेंगे तो दिखेगा तो, मगर क्या फर्स्ट सीधा देखेंगे ना तो अपना लास्ट डिजिट देखेंगे तो लास्ट हाँ, डिजिट तो नहीं अभी दिखेगा, अभी तो आप अपने को अभी आप क्या अभी लगेगा। आप अभी आपको मालूम है ना दिखता है, तो वैसे आप अपनी टीम को भी समझा दीजिए डे वन पे, ताकि वो लोग को गलत फहमी ना हो कि गलत किया गया है। एम ए वास चालू किया, जस्ट सेकंड, मैं रजिस्टर्ड। नहीं हो गया सर, मतलब बात आपकी समझ गए। मतलब ये वो खाली कर्सर को आगे पीछे करना है, आपको पूरा वो दिख जाएगा सर। ठीक है, तो नेक्स्ट अमित, लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगले हैं सुनील जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन देंगे यार। कतार में नेक्स्ट है शमशेर जी, आप तैयार रहिएगा। सुनील जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं। सुनील भोपाल। हाँ सर नमस्कार, आप मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार सुनील जी, आपकी आवाज आ रही है। सर ये व्हाइट लिस्टिंग में अभी कृषित सर ने बताया कि 86,000 हुए हैं, जबकि अपने नमस्कार, आप मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार सुनील जी, आपकी आवाज आ रही है। सर ये व्हाइट लिस्टिंग में अभी कृषित सर ने बताया कि 86,000 हुए हैं, जबकि अपने सोमवार तक ज्यादा हो चुके थे, और कल जावेद जी ने बोला सारे कर दिए हैं, और वो देखेंगे कैसे, और मतलब क्लियरिटी दे पाएंगे इस पे व्हाइट लिस्टिंग पे? सर कल जैसे शवेज जी ने बताया था कि वो आएंगे, कल फ्राइडे है ना, फ्राइडे पे वो आएंगे और वो पहले तो डैप का डेमो देंगे। एंड नए लिंक के साथ में जब डैप ओपन रहेगा तब हम सबको दिखेगा प्रॉफिट सीलिंग। और उन्होंने ये बात भी कही थी कि अगर छोटी मोटी अगर कुछ कहीं पे गुंजाइश रह जाती है तो वो तुरंत रेक्टिफाई कर सकते हैं, वो तैयार हैं उस चीज के लिए। ठीक है थैंक सर। यू दर्शी जी, थैंक यू। व्हाइट लिस्टिंग हम लोग अभी नहीं देख पाएंगे, जब तक वो नया लिंक नहीं लाइव होता है तब तक हम लोग को पता नहीं चलेगा। ठीक है सर। ग्रेट। सो अगले हैं शमशेर जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं। और कतार में अगले हैं श्याम सिंह जी, आप तैयार रहिएगा। श्याम जी, शमशेर जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं, प्लीज गो अहेड। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरा ये क्वेश्चन है, जो वो अपना कार्ड जो लॉन्च होने वाला है उसमें क्या इशू होने के बाद कुछ डॉलर लगेगा कि ऐसे ही फ्री मिलेगा? सर फ्री में कुछ नहीं होता। उसका चार्जेस अभी क्या है, कैसे रहेंगे, वो अभी डिसाइड करेंगे। वो हमारे एफिलिएट से ही मिलेगा, जैसे शैलेश जी ने बताया है। ठीक है, तो जो भी चार्जेस रहेंगे उसके
हमको पता चल जाएगा जब होगा, वो जुलाई की बात है। तो अभी फिलहाल लेट्स होल्ड ऑन टू दैट। ठीक है, थैंक यू। ग्रेट, थैंक यू। श्याम सिंह जी, आप अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं। अगले कतार में ललन सिंह जी, आप तैयार रहिएगा। श्याम सिंह जी, आप अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं। ओवर टू यू। सर मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है श्याम जी। नमस्कार सर, सभी साथियों नमस्कार। को और आपको भी। नमस्कार जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसा हमने 3x के लिए लाइसेंस परचेज किया था, तो वो बार बार 3x ही रहेगा हमारा या 2x में बदलेगा बाद में? या जो लोग 2x का परचेज करना चाह रहे हैं उन्हें कब से मिलेगा? सर परमानेंटली अब 2x ही रहेगा। सिर्फ ये 3x जो है वो फर्स्ट प्रॉफिट सेलिंग आपको पहली बार ही मिलेगी। फॉर ऑल द नेक्स्ट साइकिल आपका प्रॉफिट सेलिंग 2x रहेगा। थैंक यू। प्रकाश जी। ललन सिंह जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं। अगले कतार में देवशीष विश्वास जी, आप तैयार रहिएगा। ललन सिंह जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया। ओवर टू यू। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार सर। सर यही क्वेश्चन पूछना था कि हम लोग जितने भी प्रीमियम सब्सक्राइबर्स हैं, तो फर्स्ट बार ही हम लोग को 3x मिलेगा, उसके बाद 2x ही मिलना रहेगा? जी, प्रकाश जी ने अभी वही जवाब दिया कि वो प्री सेल ऑफर था एंड दैट इज डन। उसके बाद का पैकेज परचेज पूरा 2x का ही है। थैंक यू। देवशीष विश्वास जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं। और कतार में अगले हैं निमिष, आप तैयार रहिएगा निमिष जी। हेलो, हाँ जी आवाज विश्वास आ जी। रहा है? हाँ सर। आ रहा है। गुड इवनिंग सर, सबको मेरा नमस्कार, लीडर लोगों को। सर मैं कलकत्ता से बोल रहा हूँ। मेरा एक ही क्वेश्चन है सर, जो कल मैंने सुने हैं, जो सोमवार के बाद कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होने जा रहा है, तो ये जो बूमेरंग का जो प्रोडक्ट है अब जो लॉन्च होने वाला है, ये प्रोडक्ट भी चलेगा, वो भी चलेगा, ये दोनों एक साथ चलेगा? यही मेरा क्वेश्चन है। देवशीष जी, एक बात नोट कीजिए, ये वास है, वी आर ऑल सतोशी। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे अनेक प्रोडक्ट्स आएंगे, टेक्निकली ड्रिवन आएंगे, कुछ हिस्ट्री क्रिएट कर रहे होंगे, कुछ नया से कुछ चीज हो रहा होगा, एंड दिस इज गोना बी कंटिन्यूड। वास का जो प्रिंसिपल है वो सेम रहेगा। एफिलिएट प्रोग्राम हर प्रोडक्ट के ऊपर सेम रहेगा। एक बार प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, हमारा माइनर लॉन्च हो चुका है, वो चल रहा है। नॉट लॉन्च हो चुके हैं, चल रहे हैं। उसके बारे में बातचीत हम इतना नहीं कर पा रहे, लेकिन वो चल रहा है। बूमरैंग भी लॉन्च हो रहा है, वो चलेगा। और आगे जो प्रोडक्ट आएगा वो भी इसके साथ जुड़ते जाएंगे। याद रखिएगा, ये चेन की शुरुआत हुई थी, उसके बाद इस चेन से जुड़े हुए काफी सारे प्रोजेक्ट आएंगे, जुड़ते जाएंगे। उस तरीके से ये बढ़ता आएगा। दैट इज व्हाट द मेन पॉइंट इज। थैंक यू वेरी मच। निवेश जी को अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं। और कतार में अगले हैं संदीप जी, आप तैयार रहिएगा। रिक्वेस्ट करूंगा पंकज जी को, इफ यू कैन टेक दिस अप। निमेश जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज। कॉलिंग वन लास्ट टाइम। निमेश जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। नो वरीज। संदीप जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं। प्लीज अपना सवाल पूछिए। और अगले कतार में मुख्तार दार, आप तैयार रहिएगा। मुख्तार जी, संदीप जी, ओवर टू यू। हेलो सर, गुड इवनिंग वेरी गुड एंड इवनिंग। नमस्कार। मेरा आवाज आ रही है ना सर? बिल्कुल। अच्छा, नहीं सर, मेरा एक छोटा सा सवाल था रिगार्डिंग दैट कैरियर। इसमें थोड़ा सा मेरा कन्फ्यूजन है, तो क्लियर कर देंगे तो हो सके सबको ये मालूम है। ये जो हम लोग का अभी 3x है, और जैसे नेक्स्ट हम लोग जब इसको रिन्यू करेंगे तो 2x हो जाएगा, तो उसमें तो कोई कंपनी का अपना पॉलिसी है। एक चीज जानना था, जो इनकम वॉलेट है, ठीक है, वो तो मेरा बाइनरी हो गया या उससे आएगा। तो ये जो 2x का इनकम जो मेरा ट्रेडिंग से आएगा, ये दोनों मिला करके 3x होगा, या बाइनरी वाला अलग आएगा और ये ट्रेडिंग वाला अलग आएगा? तो संदीप जी, एफिलिएट की जो इनकम है वो सेपरेट है और ट्रेडिंग से जो प्रॉफिट आ रहा है वो सेपरेट है, दोनों आपस में लिंक नहीं है।
वो 2x अगर ट्रेडिंग से प्रॉफिट की सेलिंग आ रही है तो वो अलग है, तो दोनों से लिंक नहीं है, तो मिक्स मत करिए दोनों। तो एफिलिएट की इनकम अलग आएगी, वो 3x ही आएगी। राइट, थैंक यू। अब मौका है मुख्तार जी का। मुख्तार जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं। कतार में अगले हैं विक्रम राठौर जी। आप तैयार है क्या विक्रम जी? मुख्तार जी, ओवर टू यू। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग लीडर्स और गुड इवनिंग लकी मैम। तो मैं हाँ, जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ, श्रीनगर से। और मैं इतना कहना चाहता हूँ, मैसेज देना चाहता हूँ, पहले ऊपर वाले पे भरोसा रखो और उसके बाद अपने आप पे भरोसा रखो और इस सिस्टम पे भरोसा रखो। जितना मुझे लग रहा कि बूम रैंक ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा प्रोजेक्ट, 11 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, ये 8वां अजूबा है बस। थैंक यू सो मच सर। वेलकम वेलकम मुख्तार। थैंक यू मुख्तार जी। विक्रम जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं एंड आई थिंक विक्रम जी का हैंड डाउन हो गया बाय डिफॉल्ट। ओके विक्रम जी, आई थिंक इफ यू हैव मिस्ड इट, आप अपना हैंड वापस रेज कर सकते हैं। तब तक शुएब राजा जी आप तैयार हैं? आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं। और अगला नाम जो है मुझे पता नहीं, शुड आई गो अहेड विद दैट, क्योंकि मेरे को पता नहीं क्या बोलूं। वी विक्रम बेताल, वेदा विक्रम, आई डोंट नो, सो आई एम जस्ट कीपिंग इट ऑन होल्ड। आप अगर अपना कैमरा ऑन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। शुएब जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं। नेक्स्ट विल बी बियर एसोसिएट। हेलो सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग और सुपर लीडर सर। गुड इवनिंग सर एक्चुअली सर आप लोग का पैसेंस देख करके सर, सबसे पहले तो सर आप लोग के ग्रुप का नाम हमने रखा है स्माइलिंग ग्रुप। ऑलवेज स्माइलिंग इन एनी कंडीशन, इन एनी सर्कमस्टेंसेस। अच्छा लगता है सर आप लोगों का बात करके, मतलब एक अंदर से एक जो क्रिएट होता है एक पॉजिटिवनेस, वो एक अलग माहौल क्रिएट करता है हमारे ग्रुप के बीच में। सर मैं भी आसाम से हूँ सर। अभी अभी मेरे ग्रुप के जो टीम लीडर हैं संदीप सर ने आपसे बात किया था सर। तो सर मेरा उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है सर कि जैसे इनकम, मेरा ट्रेड का इनकम अलग होगा और बाइनरी का इनकम अलग होगा। तो वास में सर जैसे कि मेरे को $250 का मेरा दिखा है, मेरा वो ये इनकम क्या कहते हैं आपको, बाइनरी इनकम दिखा। तो सर जब वास में चेक करते हैं इनकम वॉलेट में, तो वहां पर दिखाता है कि आपका इनकम क्रेडिटेड जो हुआ है रिमेनिंग 3x 250 SUSD दिख रहा है सर। तो इसका मतलब ये क्या कि सर जो मेरे 1500 में से जो मेरे को मिलना है उसमें से 245 डिडक्ट हो चुका है वास में सर, ऐसा दिख रहा है सर। शोएब जी, ये जो वास में आपको जो बैलेंस 3x दिखता है वो आपका अर्निंग पोटेंशियल दिखता है। अर्निंग पोटेंशियल फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक लाइसेंस खरीदा था उस अकाउंट में $500 का, तो उसका 3x 1500 आपको 3x में बैलेंस 3x में दिखता है। और जैसे आपका अर्निंग आती जाती है इनकम वॉलेट में, वो उसमें से माइनस होता जाता है। जब वो 1500 हो जाता है पूरा, तो वो 0 हो जाता है। उसके बाद आपको और उसको टॉप अप करना पड़ता है ताकि आप और भी आगे भी वो अर्निंग मिले। ठीक है सर। वो म्यूट है। हेलो हेलो हाँ जी, सर, हाँ जी। मेरे सर सॉरी सर, थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ सर। अभी तो ट्रेड शुरू नहीं हुआ है, तो सर फिर ट्रेड भी से मेरा लेना देना, सर 245। ट्रेड से लेना देना नहीं है सर। ट्रेड जैसे कृष्ण ने बताया वो सेपरेट है और सेपरेट इनकम होगा। जो आप, जैसे आपने माइनर अगर परचेज किया है $50 का, तो आपको जी इंटू 3, आपको रिमेनिंग 3x में वो $150 दिखाएगा 3x। वो $150 का मतलब क्या है 3x में? वो जब आपके अर्निंग वॉलेट में आप $150 कमा लेंगे तो वो 0 हो जाएगा। एक बार वो 0 हो गया तो फिर आपके वॉलेट पे नहीं आएगा वो। तो वॉलेट पे लाने के लिए आपको हर बार उसको टॉप अप करना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि आपका हमेशा वो बैलेंस 3x में कुछ होना चाहिए, नहीं ओके तो वो, हाँ ओके, जी। ठीक है सर। थैंक यू सर। तो आपका अगर अभी 250 दिखा रहा है बैलेंस 3x, तो इसका मतलब और 250 आप कमा सकते हैं। और 250 के बाद वो फिर आपको नहीं मिलेगा, उससे पहले आपको अपग्रेड करना है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच राजीव जी। दोस्तों समय 9:50 है, 10 बजे का हम कट ऑफ टाइम रख रहे हैं।
जितना हो सके सवाल को शॉर्ट रखेगा एंड लेट अस ट्राई टू गो एज फास्ट एज पॉसिबल। जैसे मैंने कहा वी आपको मैं ऑप्शन नहीं दे सकता क्योंकि मैं आपका नाम समझ नहीं पा रहा हूँ और आपका कैमरा भी ऑन नहीं है। अगले हैं बियर एसोसिएट। आई होप आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, प्लीज गेट रेडी। नेक्स्ट वी हैव मार्टिन। बियर एसोसिएट प्लीज जी अनम्यूट। सर, नमस्कार। नमस्कार। क्या मेटामास्क को छोड़ के आप हमारा कोई वॉलेट है या वास में ये जो प्रोग्राम ट्रेडिंग का चला सकते हैं? आपका प्रश्न क्लियर नहीं हुआ, आपसे अगर रिपीट करेंगे तो। मैं आपका चाहता हूँ, ये पूछ रहा हूँ कि मेरा जो ट्रेडिंग बूमेरैंग का ट्रेडिंग जो हो रहा है उसको हम लोग वास में कोई सिस्टम बना के उसको ट्रेड कर सकते हैं विदाउट मेटामास्क? नो नहीं 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 जी सर, नहीं, ये से सेपरेट। कंपनी का खुद का वॉलेट है? नहीं जी, आप कोई भी मेटामास्क यूज कर सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट वॉलेट्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं, सिर्फ मेटामास्क ही नहीं। ऑलराइट, थैंक यू। वी हैव नेक्स्ट मार्टिन। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा और कतार में अगले हैं संदीप राजगुरु जी। आप तैयार रहेगा संदीप जी। मार्टिन। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, लाइसेंस एंड होए बाद रिपर्चेसिंग को कितना टाइम लगेगा सर? सर लास्ट अपडेट के हिसाब से ये बताया गया था कि आप जो नेक्स्ट रीपरचेस करेंगे उसको आपके प्रॉफिट सीलिंग में ऐड होने में 8 से 10 घंटा लगेगा इनिशियली। बाद में वी आर प्लानिंग टू गो ऑन अ रियल टाइम बेसिस। अमित जी, मैं यहाँ फिर एक बार रिपीट करना चाहती हूँ सबके लिए कि मेरे पास ये क्वेश्चंस काफी आए हैं रीपर्चेस के क्वेश्चंस के कितना टाइम लगेगा दोबारा से फ्लैश लोन मिलने को। शबैज ने बताया था कि 4 आवर्स से 24 आवर्स भी लग सकते हैं क्योंकि वो हमें थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंसी है। तो मैं फिर कहूंगी आपको, जैसे ही आपने पहले $500 बना लिए आप उसी टाइम लाइसेंस ले लीजिए। आप वेट ना कीजिए कि आपका 3 गुना वापस आए तब जाके लाइसेंस लें, क्योंकि सुने से आप लाइसेंस लोगे जब तक आपका 3 गुना फिनिश होगा सो होपफुली आपको फ्लैश लोन मिल जाएगा। सो ऐसे आप कभी भी अपना फ्लैश लोन फिनिश ना होने दीजिए। जैसे ही 500 आते हैं एक और ले लीजिए, फिर करते जाएं सेम दैट मींस इट्स नेवर एंडिंग फ्लैश लोन। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्लैरिटी। संदीप जी, आप कन्वर्ट का ऑप्शन दे रहे हैं। अगले कतार में है मोहम्मद जाकिर जी, आप तैयार रहिएगा। संदीप जी, ओवर टू यू। रिक्वेस्ट सर आवाज आ रही है? बिल्कुल जी। मेरा वॉइस आ रहा है? आवाज आ रही है? ओके, थैंक यू सर, आपने मुझे बात करने का मौका दिया। एक्चुअली मेरे 2 सवाल थे। एक तो हम लोग जो मेटामास्क वॉलेट डिपॉजिट एड्रेस जो वॉज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर हम लोग कितने आईडी ले सकते हैं, वो एक सवाल है। और सेकंड सवाल मेरा जो है, जो पेयर मैचिंग इनकम है अपना, तो इनकेस राइट में $50 का एक एनएफटी हुआ और बाकी दूसरे साइड में 500 हुआ, तो वो पेयर मैच होता है क्या? जी, ओके। सर जो सेकंड क्वेश्चन था आपका, पेयर मैच नहीं होता है, जो वॉल्यूम है वो मैच होता है। तो आपका जैसे आपने लेफ्ट साइड पे एक $50 का पैकेज आपने सेल किया या खुद का आपने करा, तो आपका $50 और यहाँ पे 500 है, तो 500 में से $50 मैच हो गया, 450 कैरी फॉरवर्ड होगा और यहाँ पे आपका $50 जो मैच हो गया आपका, उसका 10% आपको मिलता है। ओके, एक्चुअली मुझे सीनियर ने बताया था कि 500 राइट में हुआ तो 500 लेफ्ट में होना जरूरी है, तो आपका पेयर मैच होगा ना। तो मिनिमम पैकेज जो है अपना $50 से शुरू होता है, तो मिनिमम जो मैचिंग है अपना वो क्राइटेरिया वो $50 का है। तो वन एवरी $50 you will match and you will claim 10% as binary. And for your first question, please repeat कीजिएगा, आपका मेटामास्क से रिलेटेड कुछ था। जैसे अभी मेरा वॉज में रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो उसके लिए जो वॉलेट एड्रेस दिया है मैंने मेटामास्क का दिया है, ठीक है, तो वो एड्रेस पे मैं और 2 या 3 लाइसेंस बाय कर सकता हूँ सेम एड्रेस पे? बिल्कुल कर सकते हैं सर। और मेटामास्क छोड़िए, आप कोई भी वॉलेट लेते हैं, जो एड्रेस आप सबमिट करेंगे वो वो वॉलेट का करेंगे, वो ब्लॉकचेन का करेंगे, राइट।
सो मेटामास्क जैसे मल्टी ब्लॉकचेन वॉलेट है, तो आप एक वॉलेट का एड्रेस आप जब सबमिट करते हैं यहाँ पे, सो वो एड्रेस आप बार बार रिपीट भी कर सकते हैं रीपर्चेस के टाइम पे, और उसको चेंज करना चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। और आप अगर मल्टीपल अकाउंट्स अगर रखते हैं तो मल्टीपल अकाउंट्स में भी आप जो है वो सेम वॉलेट एड्रेस इस्तेमाल कर सकते हैं सर। थैंक यू वेरी मच। ये नेक्स्ट वी हैव जाकिर जी। आई रिक्वेस्ट विजय जी टू टेक इट अप इफ पॉसिबल। जाकिर जी, आप अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं और अगली कतार में संजय शर्मा जी, आप तैयार रहिएगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर आप क्या बता सकते हैं सर कि बूमरैंग के बारे में तो काफी समय से हम सब लोग देखे, पिछले 5 महीने से इसका जो नया प्रोजेक्ट है उसके बारे में कि इंडाइसिस से रिलेटेड सागर सर ने कुछ बताया था कि अब लगता है कि हमारी गरीबी दूर हो जाएगी इन सब चीजों को। पहले बूमरैंग तो लॉन्च होने दीजिए, नया प्रोडक्ट जब आएगा तब उसको एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट वीक ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, नॉट टू वरी। ओके, मंडे से श्योर है मैम? लेट द बूमरैंग गो लाइव। मंडे से ट्रेनर्स की शुरू होगी, कम्युनिटी की नहीं। सो आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई दैट कि मंडे से जो ट्रेनर्स हैं वो शुरू हो जाएंगे ट्रेनिंग करने, फिर वो कम्युनिटी को ट्रेनिंग देंगे बाद में। थैंक यू। दैट वाज जाकिर जी। एंड अगले हैं संजय जी, आप कन्वर्ट का ऑप्शन दे रहे हैं, और संजय जी के बाद वी हैव गुरप्रीत सिंह जी, तैयार रहिएगा। संजय जी, आप कन्वर्ट का ऑप्शन दिया है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मुझे ये जानना था कि जैसे मैं किसी नए बंदे को ज्वाइन करवाता हूँ तो उसको व्हाइट लिस्टिंग होने में कितना टाइम लगेगा? इस सवाल का जवाब आपको इसी वीडियो की रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। जब ये फिनिश हो जाए प्लीज रिवाइंड, लिसन टू द रिकॉर्ड। ये क्वेश्चन 2 बार आंसर हो चुका है संजय जी। थैंक यू। तो वी हैव गुरप्रीत जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं, एंड नेक्स्ट वी हैव पदम बयान, आप तैयार रहिएगा। आई रिक्वेस्ट पंकज जी टू प्लीज टेक इट अहेड। गुरप्रीत जी, ओवर टू यू। हाँ जी सर, सबको नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो सर जैसे लास्ट टाइम जो लॉन्च हो रहा था तो उसमें मेरा व्हाइट लिस्ट नहीं हुआ था वो वैलिड एड्रेस, तो इस बार क्या नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है तो इस बार वैसा तो नहीं होगा, सबके ही वो व्हाइट लिस्ट हो जाएंगे, जहाँ जो पहले अड़ गए थे उनमें कुछ प्रॉब्लम थी वो फिर से अड़े रहेंगे वो? जी, तो इस बार आपको वैसा फेस नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज हर बार शाबिर जी जब नया प्रोसेस इवॉल्व कर रहे हैं और एडवांस होते जा रहा है प्रोसेस, तो इस बार आपको मिल जाएगी। अगर आएगी तो उसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ग्रेट, थैंक यू पंकज जी। बट पंकज जी, आपका वॉइस एको हो रहा है, तो आई रिक्वेस्ट इफ यू कैन टेक इट, लुक इनटू इट। वी हैव पदम जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन देंगे, एंड नेक्स्ट इज रजत, काइंडली गेट रेडी। ओवर टू यू पदम। आई रिक्वेस्ट राजीव जी to get forward. नमस्ते सर। नमस्कार जी। नमस्ते सर। सर मेरा एक तो आपको पूछना था कि आपको ये MVP सोमवार से लाइव होगा मैम सर? अभी कल ही आपको पता है शाहिद जी आए थे, उन्होंने वेडनेसडे को बताया था, क्लियरली बताया था कि फ्राइडे को वो आएंगे, वो डेमो दिखाएंगे हमारे को, और सैटरडे संडे के बीच में वो लाइव लॉन्च कर देंगे। ठीक है, सो लेट्स वेट फॉर सैटरडे संडे। ठीक है, कल ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी हमें, सबको बता रही हूँ, क्योंकि शहबाज हमें जब डेमो दिखाएंगे उनको फिर एग्जैक्ट टाइम पता चल जाएगा कि सैटरडे ही लॉन्च कर सकते हैं या संडे। तो इस टाइम वो बोल रहे हैं सैटरडे या संडे, सो होपफुली कल ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी हमें। Thank you. Time at 9:59, and this will be the last question. Rajat, you are the lucky one. Giving you unmute option. Please अपना सवाल पूछिए। गुड इवनिंग लीडर्स। गुड इवनिंग सर। सर अभी दोपहर में तशीष सर से हम लोगों की मीटिंग हुई थी, तो तशीष सर से मैंने अपना NFT के बारे में पूछा था, लेकिन कुछ मतलब ज्यादा स्पष्ट हमको नहीं हो पाया। तो पूछना ये था सर कि जो हम लोगों को फ्री माइनिंग NFT मिलना था
वो तहसील सर ने बताया कि अभी उसकी कोई मतलब पीरियड नहीं है, जबकि साबित सर ने ये 2-2, 3-3 बार कहा कि सभी को माइनिंग जो है ऑलरेडी मिल चुका है। और तो सर ये कैसे क्या है, मतलब कुछ समझ में नहीं आया। ओके, मैं बताती हूँ आपको रजत जी। तो जब जो 5 अप्रैल तक था वो सारे माइनर्स फ्री जो मिले थे बूमरैंग के साथ वो जा चुके हैं, वो मिल चुके हैं। लेकिन मैम मुझे नहीं मिला। ओके, फिर अगर आपको नहीं मिला तो उन्होंने शहबाज ने कल यूके कॉल में इसका जवाब दिया था कि अब वो बैचेस में करेंगे, क्योंकि जितने भी लोगों ने लाइसेंसेस लिए हैं वो बहुत ज्यादा हैं। तो वो बोलते हैं कि अभी डेट के हिसाब से जिस दिन आपने लाइसेंस लिया उस हिसाब से बैचेस में वो आपको माइनर देंगे। तो अगर आपने मार्च में लिया है फॉर एग्जांपल, आपको पहले मिलेगा जिसने अप्रैल के एंड में लिया है माइनर। सो उन्होंने कल ही इस बात का जवाब दिया कि वो लॉन्च होने के बाद शुरू कर देंगे मिंटिंग करना बैचेस में, थोड़े थोड़े, लाइक 20 लोग 30 लोग फॉर एग्जांपल, ऐसे ऐसे करेंगे। नहीं तो वो इसका थोड़ा उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि अगर उन्होंने एकदम सारे कर दिए तो प्राइस का मैनिपुलेशन होगा बीटीसीसी का, जो वो नहीं चाहते, इसलिए वो बैचेस में करेंगे। लेकिन मैम आप ये भी तो समझिए कि लॉस तो हम लोगों का हो रहा है ना, कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं से आप देखिए तो लॉस तो हम ही लोगों का हो रहा है ना। इतने दिनों का माइनिंग हम लोगों का लॉस हुआ। तो रजत जी वो फ्री माइनर है, वो लॉस नहीं हुआ, वो तो आपका गेन ही होगा जब भी मिलेगा, क्योंकि वो तो फ्री में मिल रहा है आपको। मैम तो सॉरी टू, उसमें अगर आपने बाय, एक मिनट रजत जी, अगर आपने परचेस किया होता एंड लॉस तब होता। अभी आप ये नहीं कह सकते कि आपका लॉस हो रहा है क्योंकि आपने उसको परचेस ही नहीं किया, तो लॉस कैसा? वो तो फ्री का दे रहे हैं आपको, वो जब भी मिलेगा ग्रेटफुल होइए कि वो फ्री दे रहे हैं, जो कि हम लोगों ने सबने परचेस किया था। तो उसका ग्रेटिट्यूड दिखाइए कि शहबाज ने इतना दिखाया काइंडनेस कि वो फ्री दे रहे हैं। सो जब भी मिलेगा तब भी आपका लॉस, ये इसको लॉस नहीं बोलिए आप, लॉस तब होता अगर आपने उसको पैसे से बाय किया होता और नहीं मिलता। और तो दूसरा बात है रजत जी, क्या है वो 10 दिन का 15 दिन का जो आपका नहीं हुआ, 140 साल चलना है। आप काहे चिंता रहते हैं? या आपके नहीं, आपके आगे के जनरेशन और उनके आगे के जनरेशन भी यूज करेंगे, तो ये 10-15 दिन का कुछ नहीं है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। ऑल राइट, टाइम 10:02। दोस्तों, पहले कहा था कट ऑफ टाइम 10 बजे का रखा हुआ है, तो वी आर ट्राइड मैक्सिमम टू कवर जितना हो सकता है। कल जैसे हम जानते हैं कि वी आर एक्सपेक्टिंग अगेन हमारी लीडरशिप will be there along with us, along with the person, the creator, the developer, the person who is master of AI here. वो हमारे साथ जुड़ेंगे कल, जो अपडेट किया गया था। बाकी पूरा अपडेट आपको जो भी है कम्युनिटी ग्रुप में मैसेज पास ऑन किया जाएगा। यहाँ पे उपस्थित रहने के लिए और संयम बरतने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशल धन्यवाद देना चाहूँगा सभी पैनलिस्ट मेंबर्स को कि आप लोग यहाँ पे रहे और पूरी कम्युनिटी को सपोर्ट करते रहे हमेशा। दोस्तों, गेट रेडी, वी आर देयर। टुडे इज थर्सडे, टुमारो इज फ्राइडे। थैंक फिर यू, मिलते हैं अमित। उसी टाइम पे। थैंक यू अमित। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय। थैंक यू।